तो मैं कार्तिक ठाकुर और मेरे साथ बैठ चुके हैं आज पीजीएस का आए हैं क्रिस वर्मा और ये हमें बताएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो क्रिस जी आप बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, मतलब इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। और जैसे कि हमारे कार्तिक भाई ने हमसे क्वेश्चन पूछा गया अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जी। तो इनका क्वेश्चन पहले तो बहुत आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही रेयर और बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन के बारे में अगर बात की गई है तो ये शुरू होगी तो ये बंद तो हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को खुद को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट है तो पढ़ाई में पैसा बर्बाद करना है, ठीक है। अगर इंसान 12th तक पढ़ रहा है जी तो बस उसके लिए वहां तक पढ़ाई उसकी स्पेसिफिक है। अगर इंसान को दुनिया घूमना है और अगर पैसे कमाना है तो उसके लिए मेन तो ये है कि वो इंसान पर्पस सिर्फ 12th तक पढ़ाई करे। उसके बाद उसके आगे अगर उसको किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना है, इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सपर्ट होना है या फिर किसी सीए या फिर किसी फर्म में अकाउंटेंट बनना है, ये तो जो भी उसका मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिकल में बनना है, किसी डॉक्टर की फील्ड में जाना है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए तैयारी करना है, तो ही वो आगे 12th के बाद किसी स्ट्रीम में या फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करे। अदरवाइज वो 12th तक जो भी सब्जेक्ट मतलब ऐसे नॉर्मल उसको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कॉमर्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी सब्जेक्ट है या फिर आर्ट्स लेना तो उसके हिसाब से वो ले सकता है। और जहां तक अब जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है तो वहां पे सबसे ज्यादा बेरोजगार देखे जाए तो अब अनपढ़ की जगह पढ़े लिखे ठीक है। तो वो इसलिए बन रहे हैं कि अब इंटरव्यू देने व्यक्ति जाता है 10th पास भी जाएगा, 12th पास भी जाएगा, 18+ क्राइटेरिया है हमारे इंडिया के अंदर जो कि बेकार है, ठीक है। यहाँ पे 18 की एज तक सबको घर में रखा जाता है, ना कोई कमाने जा रही है ना कुछ हो रहा है, भेज रहे हैं। उनके लिए तो मैं बहुत मतलब अच्छा ही है कि उनके पेरेंट्स प्राउड है कि उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से पढ़ाई के साथ साथ में काम भी करवाया, तो उनके लिए तो बढ़िया है कि वो कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। बट जिन्होंने नहीं भेजा है जैसे कि हम और आप हो सकते हैं सुबह से भेजा नहीं, हमको 18 की उम्र के बाद भेजा तो अब उसके लिए हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो इंटरव्यू में हम गए तो हमको पता चल रहा है कि वहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं। इंटरव्यू में फर्स्ट होता है रिटर्न, सेकंड होता है ग्रुप डिस्कशन, थर्ड होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो फर्स्ट रिटर्न के अंदर अब आपसे पूछा क्या गया, आप जैसे मान लो कि किसी कंपनी के अंदर तो कंपनी के अंदर आप नॉर्मल गए हो, ज्यादातर जहां तक ऐसा इंदौर में देखा गया है कि इंदौर में ज्यादातर कंपनी डाटा एंट्री और टेलीकॉलिंग के लिए मिलती है। तो टेलीकॉलिंग की कोई कंपनी है तो वो ऐसा मतलब फ्लिपकार्ट अमेजोन हुई ई कॉमर्स की, तो अब उसके अंदर आपको सेल्स का भी हो सकता है या फिर डिलीवरी अटेंड्स का भी हो सकता है, ऑर्डर्स लेने का भी हो सकता है। अब आपको टेलीकॉलिंग के लिए आपसे पूछा गया आपको ईमेल राइटिंग आती है, आपने ईमेल राइटिंग लिखी जी, ईमेल राइटिंग करने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप डिस्कशन में पास हो जाता है जी। फिर आपका आता है पर्सनल इंटरव्यू जी। अब पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आपसे जब बात पूछी जाती है आपका पूरा कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है, आपका ऊपर से नीचे तक गेटअप देखा गया है, ठीक है। आप उसके अंदर सिलेक्शन हो जाते हैं। आपको लास्ट एंड टाइम पे आपको बताया जाता है कि आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 8 से 10,000 रुपए स्टार्टिंग होगी, ठीक है। अब उसके बाद में पहले आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा चुका है, जो 500 रुपए 100 रुपए का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपसे भरा गया है वहां पे कि आप सर यहाँ तक आए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराएगा। उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी उसके अंदर आपको ऐड करके या फिर ये पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और उसके लिए पहले आपका सिलेक्शन होगा तभी, और अगर बीच प्रोसेस में अगर आप चले जाते हो या सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपका वो पेमेंट जा चुका है, ठीक है, रिफंड नहीं होगा, वो जा चुका। तो इसमें आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पेमेंट तो आपका जा चुका रहता है, ठीक है। बेरोजगारी पे आपका पेमेंट जा चुका है, ठीक है। तो ये आप पहली लॉस में हो। सेकंड आपका सिलेक्शन होने के बाद आप 8 से 10,000 की नौकरी ले रहे हो। अब 8 से 10,000 की नौकरी के अंदर आपको जो पचाया जाएगा वो आपके सुबह 10:30 बजे से बुलाया गया शाम के 7:30 बजे तक। अब उसके बीच में 1 घंटे का लंच है, उसके बीच में आपको कोई मोबाइल यूज नहीं करना, आपका मोबाइल लॉकर में है।